शायर ने बिल्कुल सही कहा था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे इक़्तिदार तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए से नहीं हटाया गया। इसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेकिन हकीकत में इनमें से कोई भी पार्टी जमहूरियत को करीब से छूकर भी नहीं गुजरी और इसका मकसद अवाम की फलाह बहबूद नहीं था बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देना था, जो कि वो 2 साल से अभी तक कर नहीं पाई। इस कमेटी पर 462 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और इसका आउटकम आज तक हमें नज़र नहीं आया। और जब भी मौलाना से पूछें आपने किया क्या, तो मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं कि हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत आपकी उस गर्लफ्रेंड की तरह है जिसके मूड स्विंग्स का ना उसको पता है और ना आपको, और जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड किसी भी वक्त आपको रिप्लेस कर जाता है। पाकिस्तान की सियासत में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई बंदा कब आपको धोखा दे जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर कोई सरफराज तो है नहीं जो धोखा नहीं देगा। आजकल पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसकी वजह है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब हमारा जो आज का मेन फोकस है वो इस बात पर नहीं है कि ये होती क्या है, बल्कि इस बात पे है कि जो मोहब्बतें कुर्सी में ये मोशन ला रहे हैं, क्या वो एथिकली और प्रोफेशनली इतने क्रेडिबल हैं कि वो ये मोशन टेबल करें। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पीडीएम एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पीछे हट गई। रवां हफ्ते तहरीक जमा कराने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वाज़े कर दिया नंबर पूरे किए बगैर आगे बढ़ना दुरुस्त नहीं। तहरीक अदम एतमाद पहले वजीर आजम के खिलाफ लाई जाएगी। पीडीएम इजलास में फैसला हो गया, तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म को नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए से नहीं हटाया गया, लेकिन रिसेंटली सीएम बलोचिस्तान जाम कमाल को ज़रूर इस तरीके से हटाया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि 5 साल का जो दौर है उसके दौरान अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी भी मौका पर ऐसा लगता है कि उनका हेड ऑफ पार्लियामेंट पे अब एतबार नहीं रहा, तो वो जमहूरी तरीका उसके लिए यही है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं और जमहूरी तरीके से अपने वज़ीर आज़म को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए 342 अरकान में से 172 अरकान की हिमायत ज़रूरी होती है, और इन केस ये पास हो जाए तो उसके बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ता है और एक नया वज़ीर आज़म आता है, या फिर असम्बलियाँ भी तहलील की जा सकती हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि ये मोशन ला कौन रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ये मोशन टेबल कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले इसी का हिस्सा थी। और पीडीएम को जो बनाया गया था वो 20 सितंबर 2020 में बनाई गई थी, और इसका मकसद अवाम की फलाह बहबूद नहीं था बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देना था, जो कि वो 2 साल से अभी तक कर नहीं पाई। इसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेकिन हकीकत में इनमें से कोई भी पार्टी जमहूरियत को करीब से छूकर भी नहीं गुजरी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उस पार्टी का चेयरमैन बनाना हो, या जब जमहूरी अमल चल रहा होता है हुकूमत साजी का, तो उस वक्त वज़ीर आज़म की नामज़दगी करनी हो तो उसके लिए प्रॉपर फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके यहाँ ये हक दादाजी से लेकर पोते तक एक ही ख़ानदान के पास रहता है, और उस पार्टी में जो बड़े बड़े लीडर्स, सियासी लीडर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाते। दूसरी बात, इस चीज़ को जो पीडीएम है इसको हेड कौन कर रहा है? हेड कर रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो ना तो हुकूमत का हिस्सा है और ना ही अपोजिशन का। शायर ने बिल्कुल सही कहा था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे इक़्तिदार तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। इनको जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी इस बात की जमहूरी प्रोसेस को दोबारा से रिवाइव करने की। 2008 से लेकर 2018 तक ये हुकूमत का हिस्सा रहे और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी। इन दौरान इनकी जो कारकर्दगी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस कमेटी पर 462 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और इसका आउटकम आज तक हमें नज़र नहीं आया। और जब भी मौलाना से पूछें आपने किया क्या, तो मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं कि हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मसला ना सिलेक्शन का है और ना ही इलेक्शन का, बल्कि मसला है पैसों का, जो कि इस हुकूमत में उनको मिले नहीं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 56 MNAs की सीट्स हैं असेंबली में, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उनके पास 84 हैं। लेकिन ये लोग दोनों जमहूरी पार्टीज़, सो कॉल्ड जमहूरी पार्टीज सबसे बड़ी हैं जो पाकिस्तान की, उनको PDM को चेयर करने के लिए अपनी पार्टीज़ के अंदर से कोई लीडर नहीं मिला, और ये मौलाना साहब के मोहताज हैं कि वो इनके दरमियान इत्तेफाक पैदा करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरा जो इनका प्रोपेगेंडा है वो चलाया जाए। और PDM का एक जो और अहम जो नुक्ता है वो है जमहूरियत की बहाली। और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, या मौलाना साहब की जमात की बात करें, तो इन पार्टीज़ ने कितनी तगोदो की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो आप सब जानते हैं। ये सब गेट नंबर 4 से ही इंटर हुए थे सियासत में, और आज तक इनकी सियासत अंपायर के इशारे पर ही चलती है कि कब अंपायर न्यूट्रल हो रहा है और कब वो नहीं हो रहा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इनका अपना मफाद है कि कब ये किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पूरा कैनवस है, इसमें जो सबसे रंगीन जमात है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कि 2000 में बनाई गई थी, और इसको उस वक्त किंग्स पार्टी का निकनेम दिया गया था। और उसकी जो वजह थी वो उसकी एक और अलग से कहानी है कि कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हुई थी उसके बाद ये बनाई गई थी। लेकिन उस दौर में ये मुशर्रफ के साथ रही, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी नवाजा इनको। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जो इनकी 5-6 सीट्स होती हैं वो किंग मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं, कि अगर एक के साथ हैं तो वो पार्टी जीतेगी, अगर एक दूसरे के साथ हैं तो दूसरी पार्टी जीतेगी। एट द मोमेंट अगर ये पाकिस्तान जो PDM है उसका साथ देते हैं तो मतलब PDM का पलड़ा भारी है, और इन केस ये अपनी वफादारी अभी तक PTI हुकूमत के साथ रखती है तो मतलब PTI के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो इस चीज़ को सर्वाइव कर जाएंगे। और ये बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि एक फैक्ट है कि जो लोग ये मोशन लेके आ रहे हैं वो पिछली 3 दहाइयों से हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और उन्होंने कितना हमें लूटा है और कितना हमें सर्व किया है ये हर किसी को पता है। अब जो फ़िलहाल सिनेरियो बन रहा है उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रही है। अगर PDM के पास कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क होता कि हमारे पास ये सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम्स के, तो फिर तो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो भी उसका साथ देता। लेकिन जब आपने भी वही कुछ करना है जो मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आवाम का फ़ायदा कहाँ पे है? तो हमारा मानना ये है कि चाहे ये मोशन पास हो या ना हो, जो एक आम आदमी है, जो एक हमारे जैसा एक आम पाकिस्तानी है, उसकी ज़िंदगी पर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नेगेटिव उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज तक नेगेटिव ही पड़ा है। सो अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी तरजीहात क्या है, फिर से उन लोगों का साथ देना है या फिर अपने लिए सोचना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।